70 सालों के बाद लातेहार जिले में अगर कोई कॉलेज डिग्री कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, तो डिग्री कॉलेज मनिका है। हेमंत सोरेन सरकार का, आरजेडी कांग्रेस का, जेएमएम सरकार का, यहाँ की जनता का कोई शिकवा शिकायत से मतलब है। अगर उनको सिर्फ मतलब है तो अपनी जेब भरने का मकसद है। जल जीवन मिशन के तहत काफी काम हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सरकार का, हेमंत सोरेन सरकार का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। नमस्कार, एक बार फिर आपका वन इंडिया में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हमारी टीम झारखंड, पूरे झारखंड में घूम रही है। हम पीछे गढ़वा और डाल्टनगंज ये सब होते हुए आए, वहाँ के प्रत्याशी, वहाँ के नेताओं से आपके मुलाकात, वहाँ की जनता से क्या राय है वो सब दिखाते हुए आए। और हम एक ऐसे जिले में पहुंचे हैं जिसका नाम है लातेहार। ये लातेहार की एक विधानसभा है मनिका। लातेहार जिला पहले काफी जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब यहाँ काफी स्थिति साफ है, खुशहाली है। निश्चित तौर पे सरकारों का उसमें योगदान रहा होगा। लेकिन हमारे साथ जो शख्स हैं वो राजनीति के काफी पुराने खिलाड़ी हैं। पुराने खिलाड़ी क्यों कह रहा हूँ, तीसरी बार मैदान में है, 2 बार जीत चुके हैं, 2009 और 14 में। अब आप पूछेंगे 2019 में कहाँ गए, तो 2019 में विधायक जी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया था और ये सीट बीजेपी ने खो दी थी। उस समय कांग्रेस को जीत मिली थी और रामचंद्र सिंह जो हैं, और रामचंद्र सिंह भी पुराने ही खिलाड़ी हैं, इन्हीं की तरह वो 7वीं बार चुनाव मैदान में है। तो चुनाव बड़ा बढ़िया और शानदार होने वाला है। लेकिन मुद्दों पे क्या होंगे, किसके मुद्दे प्रभावित होंगे, वो हम अभी विधायक जी से पूछेंगे, जो प्रत्याशी भी हैं और 2 बार के विधायक रह चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा विधानसभा के बारे में बता दें। अभी जब हम गढ़वा गए थे तो मैंने आपको बताया था कि विधानसभा जो थी वहां पे 4 लाख से ज्यादा वोट था। इससे पहले जब लातेहार में गए वहां भी 3,98,000 वोट था। लेकिन इस विधानसभा में इतना वोट नहीं है, इसमें 2,58,000 के आसपास वोट है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन ये भी वोट बहुत होता है। तो सब मैं सीधे हरिकृष्ण सिंह जी की तरफ बताऊं, जैसे हम लोग विधायक जी करके और यहाँ के लोग भी संबोधित करते, तो विधायक जी करके बात कर लूंगा। तो सिंह साहब, विधायक जी, सबसे पहले तो आपके मन में क्या चल रहा है? पिछली बार तो आप थे नहीं मैदान में, इस बार जंग कैसी होगी? देखिए, इस बार जंग होना ही नहीं है। अच्छा, वजह? इस बार जनता, अब एक ही लक्ष्य उनको है कि ऐसे सरकार जो झूठ बोलकर सत्ता में आई, युवाओं को ठक्कर सत्ता में आई, छल करके सत्ता में आई, तो ऐसे सरकार से मनिका विधानसभा क्षेत्र की जनता ऐसे सरकार से निजात चाहते हैं। और ऐसे यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक रहे, उनसे भी यहाँ की जनता निजात चाहती है। विधायक जी, मेरे दिमाग में एक बात आई पहले से, जब मैं यहाँ जब भी झारखंड बना तो ये बात हुई कि झारखंड बना, उसकी बहुत सारी वजह थी। एक वजह आदिवासी हित भी था, निश्चित तौर पे। बिल्कुल। तो जब इतने साल बने हुए हो गए, सरकार आपकी भी रही, सरकार दूसरी भी रही, तो लेकिन क्या वास्तव में आदिवासी समाज जो है उसका उत्थान हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं 2009 में पहली बार चुनाव जीता। आप वैसे किस समाज से हैं? आज भी जो एसटी सीट है ना, एसटी सीट है, मैं खरवार जनजाति से आता हूँ। ये भी आदिवासी माने ये भी जाते हैं? आदिवासी। ओके। 2014 में भी मैंने चुनाव जीता। हाँ। और 2014 से लेकर 2019 में जो जनता की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उसको मैंने बहाल करने की पूरी कोशिश की। आदरणीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस समय हम लोग ने इस क्षेत्र में, आप जो देख रहे होंगे, सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है, ये बिजली के जो खंभे लगे हुए हैं, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है शांति व्यवस्था। इस क्षेत्र में माता बहन मान सम्मान के साथ अब जी रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में मनिका विधानसभा काफ़ी पीछे था, लेकिन जब हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मनिका विधानसभा में डिग्री कॉलेज खोलने का हम लोग ने काम किया। और ये पहली दफ़ा होगा 70 सालों के बाद लातेहार जिले में अगर कोई कॉलेज डिग्री कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, तो डिग्री कॉलेज मनिका है। आज समथिंग 6000 विद्यार्थी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे सुखद पहलू तो ये है कि 70% हमारे वहाँ बहनें या तो किसी की पुतोहू पढ़ रही है। और सुखद पहलू, महिला मतलब आगे आई है, जी। हाँ, और दूसरी सुखद पहलू ये है कि ईंटा पाथने वाले के बच्चे, मजदूरी करने वाले के बच्चे, चौका कोड़ने वाले के बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। विधायक जी, एक थोड़ा सा मैं जब क्षेत्र में गया तो लोगों ने बताया कि पीने के पानी की समस्या है, और
उसकी समस्या सिंचाई की भी, पानी की भी समस्या है, उसके लिए आपके क्या प्लान है और पाइप पीछे क्या किया आपने? देखिए, हमारी सरकार जब रही 2019 तक, फिर इस दरमियान मैं बताना चाहता हूं कि पेयजल के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी काम किया। यहाँ लात एक पंचायत है, वहाँ एक भी चापाकल नहीं गड़े थे और मैंने वहाँ 70 अदद चापाकल बता दें, नल, नल को कहते हैं, वही ना? नल तो नल होते हैं, उसे चापाकल बोल रहे हैं, बोलते हैं। वहाँ हम लोगों ने व्यवस्था कराने का काम किया और ऐसे कई जगहों पर अभी तो मान लीजिए कि यहाँ जल जीवन मिशन के तहत काफी काम हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सरकार का, हेमंत सोरेन सरकार का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। टंकी लगे हुए हैं, पाइप लगे हुए हैं, लेकिन पानी घर घर तक नहीं पहुंच रहा है और ये भ्रष्टाचार की भेंट हेमंत सोरेन की सरकार। सिंह साहब, एक चीज और हमने देखी, अभी हम पीछे पास के जिले में गए जब, तो गढ़वा में गए, तो वहाँ मंत्री हैं हेमंत सोरेन सरकार के, मिथिलेश ठाकुर जी, उनके समर्थक और सब, और उनके काफी लोग ये बता रहे हैं कि जो आपका प्रधानमंत्री आवास है, मतलब वो यहाँ पर नहीं दिया, ऐसा करके बोल रहे हैं। हालांकि मैं इसको बहुत प्रमाणिक नहीं मानता बात को, और इसलिए उन्हें अबुआ आवास शुरू करने पड़े। ये इसमें कितनी सच्चाई है? अबुआ आवास की क्या कहानी है? आप तो क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता इस बात का भी जिक्र किए होंगे कि अबुआ आवास की क्या कहानी है। अबुआ आवास भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। कैसे करके, मतलब क्या? उसके लिए अब लाभुक लोग से कभी बात होगी तो वो बताएंगे कि किस दौर से गुजरना पड़ता है। आज सभी लोग एक किस्त लिए बाकी दूसरा किस्त के लिए तो परेशान है, चक्कर काट रहे हैं, कहीं किस्त तो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप 2 बार के विधायक हैं और निश्चित तौर पर राजनीति को गहराई समझते, तो जो ये बात जो है कि प्रधानमंत्री आवास जब से ये सोरेन सरकार बनी, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, इसकी क्या सच्चाई है? इनकी जो शिकायत है, इनके शिकायत में कोई भी दम नहीं है। इनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब हमारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम आवास दिया गया, उसमें इन्होंने किसी तरह का कोई रुचि नहीं लिया। और तो और किस वजह से रुचि नहीं ली? क्यों? इसके पीछे इनकी क्या मानसिकता रही? इनका मानसिकता स्पष्ट है। ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी योजना चलाएं, अपनी योजना चला के हम दिखाने की कोशिश करें केंद्र का नाम। वो डरते हैं ना केंद्र से, वो चाहते हैं कि केंद्र का नाम होगा तो फिर हमारा बोरिया बिस्तरा कब का पब्लिक उठा के फेंक देगी। मतलब हम अगर इसको ऐसे देखें कि केंद्र और प्रदेश के बीच की जो राजनीति थी, उसमें आम जनता का नुकसान कर दिया गया, ऐसे कह दिया जाए। यहाँ की सरकार का आम आवाम का कोई चिंता नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार का, आरजेडी कांग्रेस का, जेएमएम सरकार का यहाँ की जनता का कोई शिकवा शिकायत से मतलब है। अगर उनको सिर्फ मतलब है तो अपनी जेब भरने का मकसद है। इस बड़ी बातों से छोड़ करके मैं थोड़ा सा इधर भी आता हूँ, जो आपकी मनका विधानसभा है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा समझ आपको और आपके प्रतिपक्षी को होगी कि क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ की मूल समस्याएं क्या है जिनको आपको ध्यान केंद्रित करता है अगर आप जीतते हो, अगर आपकी सरकार आती है? अगर बोलूंगे जब तक 23 तारीख से बगैर। देखिए, यहाँ पे मनिका विधानसभा का बड़ी समस्या, खासकर लातेहार जिले की सबसे बड़ी समस्या जमीन की मुद्दा है। अच्छा, और यहाँ जमीन की मुद्दा है। जमीन में अड़चन है। आपका जमीन इनके नाम से उठ गया, इनका जमीन उनके नाम से उठ गया, इस तरह की कई समस्याएं हैं। तो आपस में झगड़े होते होंगे, आपस में झगड़े हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं और भाई भाई के खून की प्यासे हो जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में तय कर रखा है कि सबसे पहले हमारी सरकार आपके माध्यम से बनती है, जनता का आशीर्वाद से बनती है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ जमीन का मिनी सर्वे कराने का काम करेंगे और जमीन का जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, मैंने अभी लोगों से बात करी, कुछ स्थानीय बुद्धिजीवी भी मिल गए मुझे, कुछ वकील मिले, लोग मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पीटीआर है जो यहाँ पे, उसकी वजह से कुछ विकास, मैं समझ, उसकी वजह से क्या विकास में बाधा आ सकती है? थोड़ा समझाएंगे क्या आती है और उसे कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, मैं मानता हूँ कि क्षेत्र में पीटीआर की बातें हैं, लेकिन सबसे पहला बात है कि जहाँ हमारे लोग निवास करते हैं उनको पेयजल की सुविधा, आवागमन की सुविधा, बिजली की सुविधा होना ही चाहिए। और पीटीआर बीच में है कहीं दिक्कत, लेकिन ऐसा दिक्कत नहीं जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। समाधान, उसको समाधान हो सकता है, समाधान हो सकता है। एक यहाँ पर बात हुई जो ये आप ही क्या नहीं, पड़ोस में भी थी, डाल्टनगंज में भी थी, कि पलायन एक समस्या है।
पलायन की समस्या, लोग जा रहे हैं बाहर मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या किया आप लोगों ने और अब क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, 10 साल आप रहे हो, जाहिर सी बात जिम्मेदार आप भी हो। इस क्षेत्र में एक तो हम लोग कॉलेज खुलाने का काम किया, वो तो लेकिन दूसरा डिग्री कॉलेज हो हाँ, गया, डिग्री व्यावसायिक कॉलेज, शिक्षा की बात कर रहा हूँ, और प्रोफेशनल दूसरा एजुकेशन। यहाँ पे हम लोगों ने ITI कॉलेज खुलाने का भी काम किया है, लेकिन इस सरकार ने उसमें अभी तक शिक्षण सुविधा को बहाल नहीं करा पाई। ये आपने अपने कार्यकाल में शुरू कर दिया था? हाँ, उसको हमने शुरू कर दिया था, आगे वो नहीं बढ़ा, ये नहीं कह रहा हूँ आप। लेकिन उसको इस बार हम लोग चालू कराएंगे और यहाँ के हमारे जो युवा साथी हैं, नौजवान हैं, वहाँ तकनीकी शिक्षा हासिल करेंगे और अपने पैरों पर खड़ा होंगे। अच्छा, आप जो है, जैसे पहले आपसे मैंने 2005 का 9 का देखा रिजल्ट, 2004 का बड़ा कम वोटिंग हुई थी, तो वो वोटिंग की वजह क्या उस समय का माहौल था, नक्सल वाला माहौल था? अब वोटिंग बढ़िया होती है, लोग जाते हैं? हाँ, उस समय स्वाभाविक है, थोड़ी वोटिंग कम होती थी, लेकिन पिछली बार अच्छी हुई है। हालात तो अब बदल चुके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उनके साथ प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ संवाद करो, बात करो, मुख्यधारा में लौटो, और हमारी सरकार की बात उन्होंने माना भी। आज कई लोग मुख्यधारा में जुड़े, जो पहले नक्सलियों से कहीं अटैच थे, वो मुख्यधारा में आके सामान्य जीवन जी रहे हैं, अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। तो ये धन्यवाद आपका करता हूं, लेकिन उसके बाद बताओ, तो ये थे हरिकिरण सिंह जी, जिन्होंने काफी बेबाकी से बात रखी और कहा है कि जो कमियां हैं उसको स्वीकार अभी PTR हो, लेकिन उसका समाधान है। पानी की समस्या का, सिंचाई की समस्या का आपने नहीं बताया, सिंचाई का क्या क्या कमी है, सिंचाई के पानी की? मैं देखिए, सिंचाई का भी व्यवस्था यहाँ होगी। कैसे? अब जैसे कि यहाँ कुछ नदियां हैं, कोयल नदी है और छोटे छोटे जो नाले हैं, उसमें बियर बांध के उसमें लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाया जा सकता है, बशर्ते दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये एक सवाल रह गया था, वो मैंने पूछ लिया। तो ये हमारे साथ थे हरिकिरण सिंह, जो बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी हैं, यहाँ से मनिका विधानसभा से 2 बार पहले बता चुका हूँ विधायक हैं। तो फिलहाल उनसे बातचीत में इतना ही। कैमरामैन अजय के साथ मैं शिवेंद्र गौड़ विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले पड़ाव पे, फिर किसी विधानसभा में, फिर किसी नेता के साथ, पूछेंगे वहाँ की जनताओं के सवाल उनसे और लाएंगे आपके सामने, आपको बताएंगे असलियत क्या चल रही है।